बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर, जिसमें फिजिक्स के हम नए नए टॉपिक्स डेली अपलोड करते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, टॉपिक वाइज किया है। हर एक टॉपिक पर एक वीडियो क्रिएट किया है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जैसे आप चैनल पर जाते हो आपको टॉपिक वाइज वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है या उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, उसके बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हो, या कुछ भी नहीं समझ में आया बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो, तो आप जो है चैनल पर जा करके और टॉपिक वाइज वीडियो जो वहाँ पर है, वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो पर क्लिक करके आप जो है वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आज हम इस क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बिल्कुल टॉपिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बारे में थोड़ा सा और अतिरिक्त जानकारी आपको मिलेगी, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यानी आप जो है इसको जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करने में इसका जो है पूरा हेल्प ले सकते हो। ये आपको पूरा फ़ायदा करेगा, काम करेगा, आपका सहयोग करेगा। तो बच्चों, जब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में, उसके बीच में जो गैप है प्लेट्स के बीच में, उसके अंदर रखा जाता है, तो जो कैपेसिटर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैपेसिटर का चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, वो बदलता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें उसमें बदलती हैं, कुछ नहीं भी बदलती हैं। अलग अलग केस में हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, उसके भीतर में, उनके प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख करके देखेंगे कि उसके चार्ज पर, उसके कैपेसिटेंस पर, उसके वोल्टेज पे यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर या फील्ड पर और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कितना बदलते हैं, किस रेशियो में बदलते हैं, किस हिसाब से बदलते हैं। आज हम इसको देखते हैं। दो केस लेंगे। पहला केस होगा हमारा कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ चार्ज दिया जाता है और उसके बाद जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। दूसरा जो केस होगा, आपको हम जो है चार्ज देंगे उस कैपेसिटर के, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उस पर चार्ज हम देंगे और उसके बाद बैटरी को कनेक्ट किए रखेंगे, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब डिफरेंट आ जाता है, और लेकिन चार्ज जो है जितना दिए हुए हैं उस पर चार्ज उतना ही बरकरार रहता है। और जब बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो पोटेंशियल है वो बरकरार रहता है, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जब वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे तो वही पोटेंशियल उस कैपेसिटर के ऊपर रहेगा, लेकिन होगा क्या, चार्ज बदल जाएगा, कैपेसिटेंस बदल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो कैसे क्या क्या बदलता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल पूरा बेसिक से आपको समझाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आपको जो है ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि क्या कैसे बदल रहा है कैपेसिटर पर। जब हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो चार्ज कैसे बदल रहा है, क्या कैपेसिटेंस भी बदल रहा है। अगर कैपेसिटेंस बदल रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल रहा है। ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज इस कन्फ्यूजन को पूरा दूर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं इसको। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, उसका इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, और ये इफेक्ट किन चीज़ों पर पढ़ेंगे, बिल्कुल हम इन चीज़ों को बता देते हैं किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। पहली बात है चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट होगा इसे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात कैपेसिटेंस है, इसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको पढ़ेंगे। तीसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद पोटेंशियल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल। और लास्ट में रहेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे बदलेगी, उसमें क्या कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ों पर पढ़ेंगे। और पहला केस हमने लिया है जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, मतलब चार्ज देने के बाद, कैपेसिटर को चार्ज देने के बाद, चार्ज करने के बाद, उसकी चार्जिंग होने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखें, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो होगा क्या, जो चार्ज होगा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे चार्ज का, तो जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, है कि नहीं।
रिमेन्स कांस्टेंट। ये बिल्कुल जितना आपने दिया है, जितना जितना चार्जिंग हुआ है उसका, वो उतने ही चार्जेस तक यहाँ पर ये उतना चार्ज उसके ऊपर बरकरार रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं कि इनिशियल में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो इनिशियल में इनिशियली जो चार्ज है, ठीक है, मान लिया हम चार्ज को क्यू नॉट सपोज कर रहे हैं, जो कैपेसिटेंस उसका सी नॉट सपोज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ई नॉट सपोज कर रहे हैं, जो पोटेंशियल है उसे वी नॉट सपोज कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे यू नॉट सपोज कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज होगा वो तो सेम रहा, ठीक है, चार्ज अपना सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बढ़े, कैपेसिटेंस की बात करें, जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा भाई, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा इसको जरा हम बाद में समझते हैं। पहले ये देखते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल जाएगी, है कि नहीं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में आएगी, मतलब आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे दूसरी लाइन पर। ठीक है, पहली लाइन अपनी ये है, ठीक है, पहली लाइन ये है इनिशियल वाली, दूसरी लाइन हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, फाइनल वाली है। क्यू नॉट वही रहा, सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, और हम जानते हैं कि जो ई की वैल्यू आती है वो क्या आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इंड्यूस हो जाते हैं, वो इंड्यूस चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। कितना टाइम्स कम करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, उतने टाइम्स जो है 1/, उतने टाइम्स कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इतना कर देते हैं। अब पोटेंशियल भी बदलेगा भाई, क्योंकि जो ई है और वी दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ई बराबर क्या होता है, V/डी होता है। अगर हम V की बात करेंगे तो E × D हो जाएगा। जब ये E बदला है तो V भी बदल जाएगा। ठीक है, अगर V की बात करेंगे, ये भी अपना इतने ही टाइम्स, क्यों, क्योंकि भाई जो V है वो प्रोपोर्शनल है E के। अगर E बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, E घटेगा तो V भी घटेगा। अगर E यहाँ पर घटता है तो V भी घट जाएगा। मतलब अगर इनिशियल में V नॉट है, उसका K टाइम्स 1/K टाइम्स ये हो जाएगा। कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अब आता है नंबर कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए हमें पता है Q = CV होता है। ठीक है, अगर C की बात करेंगे तो क्या आएगा, Q/V आएगा। ठीक है, Q तो वही रहा, Q नॉट। ठीक है, जो V है वो कितना हुआ, वो V0 में ये K हो गया, K एकदम से ऊपर जाएगा। ठीक है, और Q0 में क्या हो गया, V0 हो गया। ये जो Q0/V0 है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो Q0 होगा वो क्या लिखेंगे, C0 V0 लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो Q0 है अपॉन में V0 है, मतलब अगर हम यहीं से बात करें, Q0 अपॉन में जो V0 है वो कितना आएगा, जब हम Q0 को V0 से डिवाइड करेंगे, C0 आएगा कि नहीं। मतलब ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पर जो C आया है वो कितना आएगा, ये जो K है, K टाइम्स कितना, C0। ठीक है, पहले जितना कैपेसिटेंस था इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका K टाइम्स हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जितना वैल्यू होगा उतने टाइम्स ये जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, जो बाद में आएगी, यानी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि इंसर्ट किया अगर डाइलेक्ट्रिक को हमने, उसके बाद जो वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या होगी। हमारे पास फार्मूला है इसका, किसका, इसका फार्मूला हमारे पास है U बराबर क्या होता है, हाफ और CV² होता है। ठीक है, अगर हम U0 की बात करेंगे तो होगा हाफ C0 और V0 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ U0 आया मतलब हाफ C0 V0 का स्क्वायर है। अगर फाइनल की बात करते हैं, ठीक है, तो फाइनल में हमने देखा कैपेसिटेंस भी बदल रहा है। इसमें दो टर्म है ना, कैपेसिटेंस है और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल है। तो यहाँ कैपेसिटेंस भी बदल रहा है, मतलब ओरिजिनल जितना था उसका K टाइम्स हो जा रहा है, और जो V है वो भी बदल रहा है। V कितना हो जा रहा है, V कम हो रहा है, V0 का 1/K टाइम्स हो जा रहा है। इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, हाफ करेंगे और उसके बाद C की वैल्यू को लिखेंगे। C की वैल्यू को हम लिखेंगे
और सी नॉट, ठीक है। उसके बाद v का नंबर है, v लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी है यहाँ से उठाएंगे, v नॉट अपॉन में k है और इसका स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर k आया, यहाँ पर सी नॉट आया, इसको ब्रैकेट में ही रखें अभी, और इसका जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो v नॉट का स्क्वायर होगा कि नहीं, और नीचे k का स्क्वायर हो जाएगा, एक के तो यहीं से काट दो यहीं पर, ठीक है। अब जो v आएगा, u आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ, और उसके बाद यहाँ सी नॉट है और v नॉट का स्क्वायर है, नीचे अब हम लिखेंगे सी नॉट और v नॉट का स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आ गया है, 1/k आया ही है, मतलब ये जो वैल्यू है इसको अलग कर लेते हैं और 1/k को अलग कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर जो u की वैल्यू आई है, इतनी वैल्यू जो है हाफ सी नॉट v नॉट का स्क्वायर, ये तो अभी हमने बताया कि ये u नॉट है, मतलब जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी कैपेसिटर की उसका कितना हो गया है, 1/k टाइम्स हो गया है, मतलब जो u नॉट था अपॉन में k लिखा जाएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से कम हो जाएगी। अच्छा देखें घटा क्या क्या है, क्या क्या कम हुआ, क्या क्या बढ़ा है। कैपेसिटेंस बढ़ा है, ठीक है, k टाइम्स, और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है ये घट रहे हैं, कितने टाइम्स, 1/k टाइम्स हो जा रहे हैं, मतलब हम k से डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल वाले में, तब जाकर के हमें फाइनल वाली वैल्यू मिल रही है। इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों घट रहे हैं। बाकी जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है। ये कौन सा केस हुआ, जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए, कनेक्टेड रखा जाए, तब क्या होता है, तब ये जो पैरामीटर्स हैं, चार्ज, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इनमें क्या चेंजेस आते हैं, ये घटते हैं कि बढ़ते हैं, कौन सा घटता है, कौन सा बढ़ता है और कौन सा कांस्टेंट रहता है, ये देखते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किए हुए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में, उनके बीच में जो गैप है प्लेट्स के बीच में, और उसके बाद बैटरी को भी हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो कनेक्शन से ये फ़ायदा होता है कि जो पोटेंशियल है ना वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या कि ये जो बैटरी है ये आपको कांस्टेंटली पोटेंशियल प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल बरकरार रहता है, वो ना घटता है और ना ही बढ़ता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब यहाँ क्या कांस्टेंट होने वाला है, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होने वाला है, और बदलेगा क्या ये देखते हैं ज़रा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात करेंगे, मतलब अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। उसके भी पहले ज़रा बात कर लेते हैं, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को अगर हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, तो उस समय इनिशियल वैल्यू क्या क्या होती है उसको लिख लेते हैं। इनिशियली जो होता है वो क्या होता है भाई, इनिशियली जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है उस केस में अपना जो चार्ज है वो सी नॉट है, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, अपना जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, और अपना चार्ज है वो क्यू नॉट है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, इनिशियली। और फाइनली जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद क्या फ़र्क पड़ता है ये ज़रा देखते हैं, ठीक है। बताया गया कि भाई जो अपना पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, मतलब बाद वाला जो पोटेंशियल है वो वी नॉट के बराबर है, ये नहीं बदला है, ये वैसे का वैसे है, ये वी नॉट का वी नॉट ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैटरी कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल में कोई कमी नहीं हो रही है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, और पोटेंशियल ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो देखते हैं यहाँ पर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसी से रिलेटेड होता है अपना ई नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वही कांस्टेंट रहेगी, ई नॉट ही रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी ई नॉट रहेगी। ये दोनों कांस्टेंट हो गए, ये नहीं बदल रहे हैं। अब बदलेगा क्या जरा देखते हैं, अगर चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज बदलेगा, कैपेसिटेंस भी बदलेगा। अब देखते हैं कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा,
ठीक है। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो हमें पता है कि C बराबर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रखने की वजह से K इंटू सी नॉट हो जाता है, जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो C इक्वल्स टू K इंटू सी नॉट हो गया। ये ओरिजिनल वाले का बाद में K टाइम्स हो गया है। जब ये K टाइम्स हो गया, अब जरा आते हैं कैपेसिटेंस जब हो गया तो चार्ज की बात कर लेते हैं। जो चार्ज बाद में आ रहा है वो कितना होगा, Q इक्वल टू CV होता है कि नहीं, ठीक है, Q इक्वल टू CV। और जो बाद वाला कैपेसिटेंस आया है वो इतना आया है, K इंटू सी नॉट आया है। V जो है बाद वाला वो V नॉट के बराबर ही है, ठीक है। ये जो C नॉट V नॉट लिखा है, क्या इसकी जगह पे हम Q नॉट नहीं लिख सकते हैं? मतलब ये जो चार्ज है वो भी K टाइम्स हो जा रहा है। ओरिजिनल जितना है उसका K टाइम्स हो जा रहा है। पहले जितना था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था प्लेट्स के बीच में, उस समय जितना था उसका K टाइम्स हो जा रहा है। बाद में जब डाइलेक्ट्रिक को बीच में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, प्लेट्स के बीच में रखा जा रहा है, उसके बाद, ठीक है। अब देखते हैं ये जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है इसका क्या होगा रे। अब इसका क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। हमें पता है कि U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। ये बाद वाला कैपेसिटेंस है, बाद वाला वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू की बात करेंगे तो हाफ और C नॉट और V नॉट का स्क्वायर लिख देंगे। Q नॉट लिख सकते हैं। वो एनर्जी जो इनिशियली है जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया है, वैक्यूम है तब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को जरा देखते हैं। हाफ लिखते हैं, C की वैल्यू जो आई उसको उठा करके यहाँ से रखते हैं। C की वैल्यू K इंटू सी नॉट है, K इंटू सी नॉट, ठीक है। अब उसके बाद V की वैल्यू को देखते हैं। V तो कांस्टेंट है, ये बदल ही नहीं रहा है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल उसको लगातार प्रोवाइड हो रहा है, मिलता जा रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस वजह से पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस V की वैल्यू को V नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेम रहा ये तो, जो V है वो V नॉट के बराबर है। अब चलते हैं यहाँ पर, जो अपना U है वो आएगा कितना, हाफ, और ये जो C नॉट V नॉट का स्क्वायर है ये तो हमको कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, V नॉट का स्क्वायर, और उसके बाद K टाइम्स यहाँ दिख रहा है। क्यों ना हम K को यहाँ पहले लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू तो U नॉट है, ये क्या है, ये तो U नॉट के बराबर है। तो इसको ज़रा हम U जो लिखेंगे, हाफ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी K टाइम्स, और जो पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना हो जाएगा कि नहीं, हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं, हाफ तो इसके साथ ही हो जाएगा ना, K इंटू यू नॉट। ये हुआ जो पहले पोटेंशियल एनर्जी है उसका K टाइम्स यहाँ पर आया है। देखें बैटरी कनेक्ट करने और डिस्कनेक्ट से करने से क्या डिफरेंस आ गया। अगर डिस्कनेक्टेड थी तो हमें मिला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही बाद वाली वो K टाइम्स नहीं 1/K टाइम्स आ रही थी, और जैसे ही कनेक्ट रखा हमने पोटेंशियल बरकरार रहा, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K टाइम्स हो जा रही है, मतलब बढ़ जा रही है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमको बढ़कर मिल रही है, और जब डिस्कनेक्ट हुआ था उस समय पोटेंशियल एनर्जी हमें घट के मिल रही थी, 1/K टाइम्स हो जा रही थी। मतलब पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे थे तब मिल रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। हमने बिल्कुल ईजी तरीके से, बहुत ही बेसिक से समझाया है, और आई होप कि आप सबको ये बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे से इस टॉपिक में आपको डीप नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से, अगर कुछ भी नहीं अगर आपको आ रहा है तब भी आप जो है इस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हो, टॉपिक को समझ सकते हो। कुछ भी हमने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, सब कुछ डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक था आज हमने सिर्फ इसमें यही बताया है कि अगर डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस समय दो केसेस में, जब बैटरी कनेक्टेड हो, दूसरा केस जब बैटरी डिसकनेक्टेड हो, उस केसेस में उसके जो पैरामीटर होते हैं, यानी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैपेसिटेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पर फर्क क्या पड़ता है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, क्या वो घट जाता है, क्या वो बढ़ जाता है, या फिर कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। ये दोनों बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। दो अलग अलग केसेस लिया हमने, दोनों में अलग अलग तरीके से हमने डिस्कशन किए हैं। आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। ज़रूरत बस इतने की है कि आप जो है इसको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के दिमाग में बैठा लें कि कौन सा पैरामीटर घट रहा है, कौन सा पैरामीटर बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
चाहे वो बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हों, आप आसानी से उसको अप्रोच कर पाओगे और सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।